ये पुलिस प्रशासन को अभी हटा देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ते खुलने चाहिए। किसान भी चाहते हैं कि रास्ते खुले। अगर ये सरकार रास्ते नहीं खोलती तो सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो चुकी है। वो नहीं चाहती कि किसान आगे दिल्ली में जाए या किसान अपना प्रदर्शन करें या रास्ता खुले। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका जवाब है, राइट, ये कहना चाह रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, किसानों ने रास्ते खोल दिए, ठीक है। अब रास्ते कौन नहीं खोल रहा है? पुलिस नहीं खोल रही, प्रशासन। पुलिस प्रशासन रास्ता नहीं खोल रहा है। पुलिस प्रशासन को रास्ता खोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का पालन करना चाहिए जो उसने आदेश दिया है। ये रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद किए, ना कि किसान ने बंद किए। दोस्तों आपको बता दें, आज सुबह से ही किसान आंदोलन को लेकर के यानी गाजीपुर बॉर्डर को लेकर के गर्मा गर्मी सी होती नजर आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों पर टिप्पणी की है कि गाजीपुर बॉर्डर के जो आम रास्ता है उसको रोका गया है, लेकिन यहां पर हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले तस्वीरों में कि यहां पर जहां हम खड़े हुए हैं, यहां से जो बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं प्रशासन के द्वारा लगाए गए थे, और ये आज भी तकरीबन कितनी यहाँ बैरिकेड्स हैं वो हम किसानों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उस दौर की तरफ जब यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाई तो गई थी। तकरीबन 11 महीने होने के लिए जा रहे हैं किसान आंदोलन को। हमारे साथ यहाँ किसान जुड़ चुके हैं, किसानों से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स लगाई गई थी और आज जो टिप्पणी आपके ऊपर की गई है कि आपने जो है ये आपने जो है यहाँ का रास्ता रोका हुआ है, आम जन लोगों का रास्ता रोका हुआ है। क्या किसानों ने इस रास्ते को रोका हुआ है या फिर प्रशासन ने इस रास्ते को रोका हुआ है? हमारे साथ किसान जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे। जी, सबसे पहले आज का सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों पर टिप्पणी की है कि आपने आम रास्ता रोका हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो मीडिया है और सरकार है ये तो बहुत पहले से प्रचार कर रही है, बस किसानों ने रास्ता रोक रखा है। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो हमने सोचा कि क्यों ना अब ये जो सरकार है इसका चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कर दें। तो इसलिए फिर हमने क्या काम करा, टिकैत साहब आए, टिकैत साहब ने आकर के एक यहाँ पे ये पल्ली टंगी हुई थी, इस पल्ली को हटा दिया सामने से और बता दिया कि ये देख लो कि रास्ता किसने बंद कर रखा है। ये 24 लेयर की यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है। यहाँ पे ये करंट, बिजली के तार का करंट छोड़ा गया है। यहाँ पे नीचे ये तार है, इसमें करंट छोड़ा हुआ पीछे, कोई क्रॉस नहीं कर सकता, चूहा भी क्रॉस नहीं कर सकता, इंसान तो कहाँ से क्रॉस करेगा। यहाँ पे पूरे इस पे पूरी वेल्डिंग लगाई हुई है, ठीक है। आज ये हटाई गई, हमने हिला डुला तब जा करके तो वहाँ तक पुलिस प्रशासन आ गया। भाई ये बताइए कि जब ये बैरिकेडिंग यहाँ पे आप लोगों ने लगाई है, ये मुझे ये बता दीजिए, ये कहते हैं पूरे देश वालों को कि लगभग किसानों ने रास्ता बंद किया है। आज किसान कह रहा है रास्ता खुला हुआ है, आगे जाइए। अब समझ में नहीं आता कि ये दिल्ली पुलिस बड़ी है या सरकार बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा रास्ते खुलने चाहिए और किसान भी कहता है हमने रास्ते बंद नहीं किए, रास्ते खोल दो। ये तो आपके लिए फायदा हो गया ना। हमारे लिए फायदे की बात तो इसके अंदर हमें नुकसान क्या था भाई? हमने तो आज से आप तो साफ है ना बिल्कुल। आज से 11 महीने पहले हम यहाँ के आके बैठे थे, इन्होंने रास्ता हमारा रोक दिया था। ये रास्ता जो रोका था उस दौरान की घटना बताइए, पूरी घटना का मामला क्या था जब रोका गया था? देखिए, जब 26 तारीख को हम आए थे 11 महीने पहले, तो हम दिल्ली जाने के लिए आए थे। जब हम दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली जाते हुए पुलिस प्रशासन ने यहाँ से पानी बरसाए, डंडे बरसाए, ये बैरिकेडिंग लगा दी थी। उसके बाद में जाकर के इन्होंने जो बैरिकेडिंग थी तो हम यहाँ पे बैठ के अपना सामान यहाँ पे रख लिया, हमने अपने टेंट वेंट यहाँ पे लगा लिए। उसके बाद जाकर के जब 26 जनवरी को हम गए, 26 जनवरी को इससे अगले वाला रास्ता है उससे हमें रूट दिया गया था, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग हटा करके हमें दिल्ली में पहुँचा दिया, सीधा इस हाईवे पे चढ़ा दिया जो सीधा अक्षरधाम के से आगे जाकर उतरता है वहाँ पे। तो वहाँ से जाकर के हमें गुमराह करा गया। उसके बाद जाकर के तब से ये बैरिकेडिंग लगी हुई है 26 जनवरी से, तब से यहाँ से चुईया का बच्चा भी पार नहीं जा सकता, ऐसा काम इन लोगों ने कर रखा है। लेकिन जो मेरा सवाल, जो मैं आपको जवाब दे रहा था, ये पुलिस प्रशासन को अभी हटा देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ते खुलने चाहिए, किसान भी चाहते हैं कि रास्ते खुले। अगर ये सरकार रास्ते नहीं खोलती तो सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो चुकी है। वो नहीं चाहती कि किसान आगे दिल्ली में जाए या किसान अपना प्रदर्शन करें या रास्ता खुले। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका जवाब है, राइट, ये कहना चाह रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, किसानों ने रास्ते खोल दिए, ठीक है। अब रास्ता कौन नहीं खोल रहा है? पुलिस नहीं खोल रही, प्रशासन। पुलिस प्रशासन रास्ता नहीं खोल रहा है। पुलिस प्रशासन को रास्ता खोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का पालन करना चाहिए जो उसने आदेश दिया है। ये रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद किए, ना कि किसान ने बंद किए। ये सब रास्ते खुले हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक आप पीछे तक जाओगे जहाँ से आप आए हो, किसान ने कभी रास्ता बंद नहीं किया। एम्बुलेंस भी आती है, सब जाती है। अब यही चीज़ है सबसे बड़ी
कि या तो इस रास्ते को खोल दो। अच्छा, जैसे आपने तो कहा है कि यहाँ पे अगर पल्ली लगी हुई थी तो वो तो किसानों ने खुद हटाती है कि देख लीजिए पूरा रास्ता किसने रोका हुआ है। आपने तो अपने आप को बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जरा सहयोगी दिखाइएगा कि एक वायर जो है आपके ये लाइट से नीचे की तरफ आ रहा है। मैं आपको इधर ही चलकर यहाँ दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। यहाँ देखिएगा, ज़्यादा आगे नहीं हम भी जा पाएंगे। तो यहाँ पे जो बैरिकेड्स दिख रहे हैं आपको, ये बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे साफ साफ। यहाँ पर कितनी सारी लेयर्स लगी हुई हैं, क्योंकि हम भी ज़्यादा नहीं गिन पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि ऊपर से की तरफ से जो ये नीचे की तरफ एक वायर आ रहा है, तार आ रहा है, आगे मत जाइएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ये नीचे तारों में आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइएगा ज़रा इसको, यहीं से जूम करिए, ऊपर की तरफ लेके जाइएगा, दिखाइए आप दिखाइए, ये तार आ रहा है, ये देखिएगा नीचे की तरफ आ रहा है ये तार। और ये तार जो है जितनी भी ये बाउंड्री वॉल जिनसे की जाती है, जो तार हैं, इनमें ये करंट छोड़ा हुआ है और जितनी बैरिकेड्स हैं उनमें ये करंट है। अब सोचने वाली बात ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दी है कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, उस रास्ते को खोल दिया जाए। लेकिन किसानों ने ये बात जैसे ही उनको पता चली तो तुरंत इन्होंने आकर के ये जो पल्ली वगैरह लगाई थी ये सब यहाँ से हटा दी गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है, पीछे की तरफ हम जब जा रहे हैं तो वहां पर बैरिकेड्स जो है लगाई गई थी और जिन पे आप देख सकते हैं कि ये वेल्डिंग के निशान आप दिखाएंगे। कैमरा में थोड़ा सहयोगी थोड़ा आगे आइएगा, यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरे तरीके से इनको जोड़ा गया था कि ताकि किसान जो है इनसे आगे ना जा सके। लेकिन इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि तकरीबन आज से जनवरी के आसपास की बात है कि यहाँ पर उधर साइड में कीलें तक लगाई गई थी, ताकि बहुत लंबी लंबी कीलें थी जो रास्ते में नीचे लगाई गई थी किसानों को रोकने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी कर देता है किसानों पर कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब उन लोगों को क्या जवाब आप देंगे जो लोग आपसे ये कहते थे कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, बल्कि यहाँ साफ नजर आ रहा है कि रास्ता जो रोका गया है वो प्रशासन के द्वारा रोका गया है। चलिए हम बात करते हैं आपसे। देखिए, मीडिया तो आज भी हमारा दुष्प्रचार कर रही है कि आंदोलन खत्म हो गया, सामान उठा करके जा रहे हैं। कोई सामान ना तो उठा करके जा रहा है, सारे किसान यहीं पर है, यहीं पर आपके यहाँ पर हमारे होंगे हजारों की संख्या में किसान हैं अभी भी यहाँ से, ऐसी बात नहीं है। बाकी और गांव से चल दिए थे ट्रैक्टर ले लेके, जब उन्होंने दुष्प्रचार किया, क्या लगा भाई यहाँ से किसान जा रहे तो गांव से ट्रैक्टर को सभी को अलर्ट पे कर रखा था कि आप लोगों को दिल्ली पहुंचना है साथ के साथ ही, क्योंकि एक फोन कॉल की दूरी पे है, वो फोन करते सार यहाँ पे आ जाएंगे। अब मेन चीज ये थी कि उनको फोन करके रोका गया कि हमने आंदोलन नहीं उठाया है, सिर्फ बात यह है कि ये रास्ता खोल दे सरकार, और रास्ता खोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन करे, क्योंकि ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था 4 साल पहले कि किसान का जो गन्ने का पेमेंट है वो 14 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं आता तो मिल मालिक उसको ब्याज देगा। नहीं, हमारा पेमेंट भी टाइम पे नहीं आ रहा और हमारा 4 साल का ब्याज भी नहीं आ रहा। ये भी कहना है कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट भी आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का पूरा पालन करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला रास्ते खोल दो। किसान बैठा है 11 महीने से, खोलिए, पहुंचते हैं आगे हम भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उन लोगों को क्या जवाब है जिन लोगों ने ये कहा था कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है और किसान खालिस्तानी है, आतंकवादी, फलाना ये सब चीजें चली थी, लेकिन अब ये बैरिकेड्स पुलिस प्रशासन हटा देता है तो क्या आम जनता यहाँ से गुजर सकेगी? ये सवाल आपसे। हाँ, क्यों नहीं जाएगी भाई, किसान है, हमें दिल्ली जाना, हम भी अपना सामान उठा के चलेंगे सड़क चलने के लिए। कहना है आपका? देखो भाई, ऐसा रास्ता हमने बंद नहीं करा। हम तो जब इन्होंने रास्ता रोक दिया हम यहाँ रुक गए। ये रास्ता खोल दे, सब चलेंगे, हम भी चल देंगे, उसमें क्या ऐतराज है? अब ये सवाल यहाँ पर एक पैदा हो जाता है कि आप आइए, आपसे हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ आइए। अभी बात की गई है कि जब रास्ता खुल जाएगा तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा या फिर आप लोग दिल्ली जाने की प्रक्रिया बनाएंगे? हम तो दिल्ली जाने को ही तो यहाँ आए थे। तो रास्ता खुलेगा दिल्ली जाएंगे? हाँ, और क्या, दिल्ली से ही मांग है हमारी। तो बड़ी बात है, दिल्ली से ही मांग है हमारी। हाँ। दिल्ली जाने को ही तो यहाँ आए थे, इन्होंने यहाँ रोक दी, यहाँ रुक गए, आगे रुकते दिल्ली आपको यहाँ रोका गया है। हाँ। अब ये रास्ता खुल जाता है आम जनता के लिए, तो किसान भी जो है यहाँ से बताओ। हमें एक बात बताओ, एक आदमी गुजरात से आके दिल्ली आके बैठ सके, प्रधानमंत्री बन के। दिल्ली तो सभी के लिए आओगे, देश की राजधानी है, हर कोई जा सकता है, या देश का किसान जा नहीं सकता भाई? इसके अंदर भी क्या दिक्कत है भाई? ऐसी कांटे लग रहे हैं हमारे। अरे पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या जी? सब इतना बड़ा बॉर्डर बना रखा है, अगर इतनी बड़ी सुरक्षा करनी है पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाओ ना। पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतनी लेयर नहीं होगी। पाकिस्तान पे नहीं लगा, पाकिस्तान पे इतने लेयर लगाओ ना, आतंकवादी ना घुस सके। ये यहाँ से किसानों के लिए इतने बड़ी लेयर लगा रहे। अरे आतंकवादी, खालिस्तानी, तालिबानी, सारे नाम तो हमें दे दिए, हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते भाई? दिल्ली हमारी जगह में नहीं बन रही, जमीन नहीं दे रखी हम लोगों ने, संसद भवन हमारी जमीन में नहीं है, खेती नहीं हो रही। लाल बहादुर शास्त्री ने वहां से फसल नहीं उगवा दी थी, सारे राष्ट्रपति भवन में जाकर जीवन आज की कमी थी, तो आज ये कैसे रोक रहे इस चीज को? कैसे रोक देंगे? तो क्या कहा आज आपके नेता राकेश टिकैत ने?
राकेश टिकैत जी ने कहा भाई हमने कोई रास्ता नहीं रोक रखा, रास्ता खुला हुआ है, सरकार ने बंद कर रखा है रास्ता खोल लो, हम भी आगे चलेंगे, हम आगे जाएंगे। अच्छा, जैसे कि हम बात करें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दिया, टिप्पणी का जवाब आपने भी दे दिया कि हमने तो रोका नहीं है। अब पुलिस प्रशासन के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाली है, कैसा बता सकते हैं? मैं यही तो चीज कह रहा, भाई पुलिस बड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट से। बस किसानों ने तो कह दिया, किसानों ने सम्मान करा, हमने तो रास्ता खोल दिया। पुलिस किसके अंडर में चल रही है? पुलिस भाई अमित शाह के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो अमित शाह सरकार वो बड़े हो गए ना उससे। तो भाई क्या आज बताऊं मैं तुम्हें दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं डर में है, क्योंकि वो भी जो किसान वाली बात बताई वो तो मिल नहीं रहा पूरा जुगाड़। अब जो आज फैसला लिया, जिस बात पे लिया, किसान कह रहे हमने रास्ता बंद नहीं कर रखा, रास्ता खोल दो, तो रास्ता नहीं खोल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार फंसती हुई नजर आ रही है इसी सरकार डरी हुई है। डरता कौन है? जो आदमी डाकू हो, लुटेरा हो, बदमाश हो, चोर हो, हिटलर, जो कोई हिटलर शाही कर रहा हो, जिसके अंदर कमी हो वो डरेगा। अगर किसान अपने अधिकारों की मांग करने के लिए दिल्ली जाना चाहता है, उसे बाइज्जत, क्योंकि किसान इस देश की शान है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था, उस समय भी ये किसान अपने खेत में कमा रहा है, देश का पालन पोषण कर रहा था। आज अगर जिस अनाज को ये बांटते हैं पूरे देश के अंदर, वो किसान की खेत से पैदा होकर के आता है। किसान रात दिन खेत में मेहनत करता है। किसान अब बर्बाद हो गया, बारिश आई, सारा मुंजी चौड़ा सारा बर्बाद हो गया। एक और नया षड्यंत्र चल रही है सरकार, उसकी प्लानिंग अभी वायरल होगी, देखना। अब इन्होंने क्या करा कि मैं भी बचपन से देखता रहा कि हमारे घर की फसलें हम हरियाणा में ले जाके बेच देते थे, सोनीपत, पानीपत, जहाँ भी मंडी होती थी सिंभाड़ का। अब इन्होंने क्या काम करा, अब इन्होंने हमारे वहाँ के रास्ते बंद कर दिए, वहाँ पुलिस लगा दी, कहला तो यूपी का कोई भी माल हरियाणा में नहीं जाएगा। वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमने ये काले कानून हमने थोपे है ना किसानों पे, ये इसीलिए थे कि भाई ये कहीं भी बेच सके, तो इन्होंने रोक दिया। वो क्या लगा भाई हमने दिखा दो, कहला इस कानून पे जाओ थे तुम वहां से। अरे हम तो पहले से बचपन से जाते आ रहे, अब की बार रोक कर दिखाना चाह रहे, कहला कानून नहीं लगा, थारी फसल भी नहीं बिकने, क्योंकि वहां भी भाजपा की सरकार है। थोड़ा सा एक सवाल कर लेते हैं, आम जनता की जेब पर डाका पड़ रहा है, या फिर इतनी महंगाई हो रही है कि टमाटर का भाव जो है 50 से 60 रुपए किलो चला गया है, मंडी का भाव बता रहा हूं मैं, और अगर वो घर तक पहुंचता है तो 20 रुपए वैसे बढ़ जाते हैं उस पर, तो तकरीबन 70 से 80 रुपए किलो टमाटर हो गया, और प्याज के भी दाम जो है इतने महंगे हो गए। तो अब ये किस तरह से हो गए हैं? सबसे बड़ी चीज यह है, मैं एक ही बात पूछना चाहूँ सरकार से, देखो नॉर्मल सी बात है, अब इन्होंने गन्ने का भाव बढ़ाया, गन्ने का भाव बढ़ाया इन्होंने 25 पैसे किलो, रोज 35 पैसे 40 पैसे तेल पे बढ़ जा, ठीक है, बस तेल तो हो गया दोगुना, और हमारे जो गन्ने का भाव है वो 25 पैसे किलो बढ़ाया। लेकिन यह सरकार जब 2013 में थी, उससे सरकार आने से पहले इन लोगों ने एक काम करा था, एक प्रचार करा था कि उस देश का पैसा गिरता जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश का तेल का पैसा बढ़ता जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश के गैस के पैसे बढ़ता स्मृति ईरानी का जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, आलू प्याज टमाटर सिर पे लेकर घुमक रहे थे। आज ये क्या कह रहे हैं, क्या लगा भाई ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, या तो तुम 2013 में गलत थे या आज गलत हो, ये बताओ तुम गलत कब थे, ये तो बताना पड़ेगा जनता को। आज तुम अगर जबरदस्ती कुछ मीडिया चैनल को खरीद करके और तुम लोग हमारा दुष्प्रचार करोगे, कल किसान नहीं आतंकवादी है खालिस्तानी है, तो मुझे एक बात बता दो, जिसने 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराया वो किसका आदमी था? मोदी जी के साथ फोटो थे, मोदी जी का आदमी था। जिस आदमी ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई वो किसका आदमी था? वो भाजपा का आदमी था। जिस आदमी ने वहां से कत्ल करा, वहां से भी षड्यंत्र रचा गया सिंधु बॉर्डर पे भी, वो किसका आदमी था? वो आदमी भाजपा का आदमी था, जिसके कृषि मंत्री के साथ फोटो वायरल है, जिसके देश के प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ बैठ कर खाना खा रहा है। लखीमपुर देख लो, उसको देख लो, वो भी एक बदमाश है, और जो ऊपर बैठा है अमित शाह वो भी एक बदमाश है, वो तड़ी पार है। और अपने जैसे साथी जितने देश के होम मिनिस्टर सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बटे हुए हैं, क्योंकि ये इस देश के अंदर गुंडा तंत्र लागू हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, भारत के संविधान को सूली पर चढ़ा दिया गया है। इसकी जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं हम किसानों के बीच हैं, और आज का जो मुद्दा रहा है वो टिप्पणी केवल इसलिए की गई है कि आज ये गाजियाबाद की साइड से जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, जिसको बंद किया गया था, जिस पर सवाल उठ रहे थे कि जिस रास्ते को बंद किया गया है वो आम जनता का रास्ता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि तकरीबन किसानों का कहना है कि 24 बैरिकेड्स लगा करके रास्ते को रोका गया है। अब हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रास्ता रोका गया था, अब किसानों पर जो सवाल उठे तो किसानों ने अपना रास्ता खोल दिया है, और किसानों का कहना है कि रास्ता तो हमने खोल दिया है, अब ये रास्ता अगर खुलता है तो किसान दिल्ली कूच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, संसद तक जाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ देखते रहिए किसानों की ऐसी सच्ची खबरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। मैं अफसर एशियन न्यूज वीडियो जर्नलिस्ट रिहान के साथ।